की ओर न्यूज 18 पर ट्विशा के पिता का बहुत बड़ा बयान, सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ट्विशा के पिता ने कहा कि ट्विशा पर लगाए गए आरोप गलत है, स्वतंत्रता हर लड़की का अधिकार है। सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहेगी। ट्विशा के पिता ने कहा जो आरोप ट्विशा पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आपको याद होगा जब ट्विशा की सास मीडिया के सामने आई तो उन्होंने ट्विशा पर बहुत सारे आरोप लगाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख हो रहा है, ट्विशा अब हमारे बीच नहीं है, तो दूसरी तरफ तमाम एलिगेशंस ट्विशा पर लगा रही थी, जिसके बाद अब ट्विशा के पिता का यह बड़ा बयान आया है और ट्विशा के पिता ने कहा कि सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ट्विशा पर लगाए गए आरोप गलत है, स्वतंत्रता हर लड़की का अधिकार है और सच्चाई जब दुनिया के सामने आएगी तब पता चलेगा। जेनेक्स के जमाने में लड़कियों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो और कैसे इस चीज से बाहर आए। आज समाज हमारा, आप देख रहे हो कितना बड़ा रेशियो है डाउरी डेथ्स का, और हर कुछ एवरेज, मुझे अभी पूरा आंकड़ा नहीं पता है, आपको पता है कि कितना बड़ा आंकड़ा है, और इसमें जो है चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं। मेरी बेटी गई है, मैं उसका अच्छे से दुख भी नहीं मना पा रहा हूँ, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है और ये शक्ति वही दे रही है हमें कि वो कैसे भी जो है हम आगे बढ़े। उसका नाम वो सार्थक कर रही है। उसका नाम था त्विशा। त्विशा माने तिमिर को भगाने वाली, ऊषा की पहली किरण, भोर की पहली किरण। और ये भोर की पहली किरण सारे अंधेरे जो इंस्टीट्यूशंस में जगह जगह भरे हुए हैं उसको जो है प्रकाशमान करेगी। न्याय प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनेगा और ये एक एग्जाम्पल बन करके केस सामने आएगा सभी के लिए, ऐसी हमें उम्मीद है। तो सुना आपने क्या कह रहा था ट्विशा के पिता का। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि गिरिबाला सिंह के घर पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम और बीते दिन ही समर्थ सिंह जो कि ट्विशा के पति हैं और थे, उनको पेश किया था कोर्ट में। सीबीआई ने समर्थ सिंह की रिमांड ली है और अब गिरिबाला को हिरासत में ले सकती है बहुत जल्द सीबीआई। समर्थ और गिरिबाला से एक साथ पूछताछ हो सकती है, क्योंकि गिरिबाला ये कह रही है कि समर्थ और ट्विशा के बीच अगर कोई बातचीत हुई होगी तो मुझे नहीं पता। ऐसे में दोनों को सामने बिठाकर जब पूछताछ सीबीआई करेगी तो तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होंगी। उनको अग्रिम जमानत का लाभ जिला न्यायालय भोपाल ने दिया था, जिसको निरस्त करने का प्रकरण राज्य शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया, जिसमें विस्तृत सुनवाई कल हुई है। प्रमुख रूप से जो तर्क माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचार हेतु रखे गए उनमें पोस्टमार्टम में जो 7 इंजरीज ट्विशा शर्मा के शरीर पे मिली हैं, वो सारी की सारी इंजरीज एंटीमार्टम है, जो अपराध की गंभीरता की ओर संकेत करती हैं। दूसरा, एफआईआर में भी स्पष्ट आरोप है कि ट्विशा शर्मा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, दहेज की मांग की गई और उसके जो अबॉर्शन करने के लिए उसके ऊपर दबाव भी डाला गया। ऐसे कई गवाहों ने भी अपने बयान में इसी प्रकार के आरोपों को दोहराया भी है। और साथ में व्हाट्सएप चैट का अगर अपन समग्र रूप से अध्ययन करेंगे तो उससे भी इसका समर्थन मिलता है इस बात को कि ट्विशा शर्मा के साथ क्रूरता हुई है। तो ऐसे सारे विषय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन की ओर से रखे गए और यह भी आग्रह किया गया कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत सशर्त दी गई थी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ कोऑपरेट करेंगी, लेकिन कई नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ सहयोग नहीं किया, जो कि अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। और अब विवेचना जो है वो सीबीआई ने टेक ओवर कर ली है। तो कुल मिलाकर अब देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबकी निगाहें आज गिरिबाला सिंह पर टिकी है, क्योंकि सीबीआई किसी भी वक्त हिरासत में ले सकती है गिरिबाला सिंह को। एक महिला अधिकारी वहां पर मौजूद है। वासु इस वक्त मेरे संवाददाता आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जो गिरिबाला सिंह के ठीक घर के पास ही मौजूद है। वासु, क्या हलचल, कितने देर में हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है और क्या यहां से जब सीबीआई लेके जाएगी आमने सामने मां बेटे बैठेंगे, पूछताछ होगी उनसे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
अंशिका देखिए, इस वक्त सीबीआई की टीम पिछले करीब आधे घंटे से गिरिवाला सिंह के घर के अंदर मौजूद है। यहां पर गिरिवाला सिंह से जो पूछताछ है वो चल रही है। कल देर रात अग्रिम जमानत जो थी गिरिवाला सिंह की, उसको हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया है, लेकिन अब तक जो है वो गिरिवाला सिंह को लेकर सीबीआई की जो टीम है वो बाहर नहीं निकली है, हिरासत में लेकर अभी यहां से मूव नहीं किया है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस बात को लेकर कि क्या हिरासत में लिया जाता है या महज पूछताछ करने के लिए ही गिरिवाला सिंह के घर जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची है। अगला मूव क्या होगा सीबीआई का, ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई अब कड़ी से कड़ी जोड़कर इन्वेस्टिगेट करने का काम कर रही है। और थोड़ी देर पहले जो आप भी कह रही थी कि लगातार गिरिवाला सिंह पर यह आरोप लगे कि बार बार नोटिस देने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, बयान नहीं दर्ज करवाए, तो ये तमाम सारी तथ्य जो निकलकर इस पूरे मामले में सामने आए हैं उनको भी सीबीआई की टीम जब जांच करेगी तो संज्ञान में लेने का काम जो है वो किया जाएगा। बहरहाल पूछताछ चल रही है। कल भी देर शाम यहाँ पर समर्थ को लेकर भी सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची थी, गिरिवाला सिंह भी मौजूद थी और वहां पर सीन रिक्रिएट करने का जो काम है वो किया था, क्योंकि ये वही घर है जिसकी ऊपरी मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी और उसके बाद से लगातार करीब 12-13 दिन ट्विशा का परिवार जो है वो भोपाल में संघर्ष करते हुए नजर आया। सीबीआई को जांच हैंडओवर करने की मांग हुई, मुख्यमंत्री तक परिवार पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया, भोपाल कोर्ट से प्रोसीडिंग हाई कोर्ट तक पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में लगातार जो वॉच है वो कर रहा है, जो निगरानी है वो रखने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस सबके बीच पिछले 3-4 दिन से भोपाल में सीबीआई की टीम जो है वो सक्रिय हो गई है। लगातार इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों के पास सीबीआई की टीम पहुंच रही है और वहां पे उनसे पूछताछ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। पुलिस की जांच पर जो सवाल खड़े हुए थे वो क्यों हुए, इसको लेकर भी सीबीआई ने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो यहाँ पे किया है और नए तथ्य जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की लैब्स में जांच हुई थी, अब उनकी जगह सेंट्रल लैब्स में तथ्यों की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, गैजेट्स की, दस्तावेज की जांच की जा रही है और इसके साथ ही भोपाल में सीबीआई इस पूरी जांच के लिए, इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक अस्थायी तौर पर ऑफिस भी बनाने का काम कर रही है। उसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को जो खत है, जो चिट्ठी है वो लिखी जा चुकी है। तो पहले सीबीआई अपनी जो जमावट है उसको मजबूत कर रही है और इसके साथ ही तेजी से जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ाया जा रहा है। घर में काम करने वाले लोग हों, सर्वेंट्स हों, यहाँ पे रोजाना जिन लोगों का आना जाना रहता है, यानी कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछताछ होगी कि किस तरीके का व्यवहार घर में होता था या कोई अप्रिय स्थिति बनती थी या किस तरीके का माहौल यहाँ पर रहता था। तो ये सारी चीजें भी इस केस से जुड़ी हुई बेहद खास हैं और इन सबको भी जो सीबीआई है वो अपने तरीके से जांच में ले रही है ताकि एक जो सच्चाई है इस पूरे मामले की वो सामने आ सके। अगर सबूतों से टैंपरिंग हुई है, अगर घटना स्थल में किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ करने का काम किया गया है तो उसको लेकर भी सीबीआई जांच करेगी। फॉरेंसिक्स ने तमाम फिंगरप्रिंट्स हैं या तमाम ऐसे सूक्ष्म जो सबूत होते हैं, जो माइक्रो सबूत होते हैं, उनको भी कलेक्ट करने का, उनके भी एविडेंस लेने का काम जो है वो किया है, क्योंकि सीबीआई बहुत हाईटेक फॉरेंसिक्स इक्विपमेंट्स लेकर जो है वो गिरिवाला सिंह के घर पहुंची थी और वहां पर उनसे जो है वो पूरे घटना स्थल की जांच भी की गई ताकि किसी भी तरीके से कोई जो सबूत है या कोई साक्ष्य या जो क्लू इस केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है वो छूट ना जाए। जो ब्यूटी पार्लर है जहां पर ट्विशा अपनी मौत से पहले गई थी तो उसको लेकर भी वहां पर भी सीबीआई जो है वो जांच कर सकती है। जो ब्यूटी पार्लर के संचालक है, वासु, जो कर्मचारी और संचालक है उनसे भी पूछताछ की बात सामने आ रही थी, तो कब तक सीबीआई की टीम वहां जा सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास आ रही है? कितनी दूर है ब्यूटी पार्लर उनके घर से? देखिए अंशिका, देखिए ये सारी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है वो बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है। बहुत ज्यादा सीबीआई अपने मूवमेंट की जानकारी नहीं देती है ताकि किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। हम लोग अपने सोर्सेज के अनुसार पता करने की लगातार कोशिश करते हैं, तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले 2-3 दिन से लगातार सीबीआई इस क्रम को अपना रही है। लगातार पूछताछ जो है इस केस के अलग अलग जो पहलू हैं, जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ऑलरेडी की जा रही है और जो पूछताछ में बातें निकलकर सामने आती हैं, जो क्लू उससे मिलता है, उसके आधार पर इस पूरी जांच आगे भी बढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। अभी करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, सीबीआई की टीम घर के अंदर मौजूद है और कल भी हमने देखा तस्वीरों में कि काफी देर तक यहाँ पर समर्थ को लेकर भी टीम आई थी और वो भी यहाँ समर्थ भी मौजूद था
पूरी जांच पड़ताल जो है वो की गई। उसके पहले भी सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, यानी कि करीब गिरिबाला सिंह के घर 3 से 4 बार जो है वो सीबीआई की टीम की दबिश हो चुकी है और लगातार तथ्यों को, फैक्ट्स को खंगालने का जो काम है वो किया जा रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सोमोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था, ये समझा जा सकता है। देश के बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, तो इससे इस केस की सीरियसनेस जो है वो साफ तौर पर झलकती है, क्योंकि एक लंबा बयानबाजी का दौर भी चला। दोनों परिवारों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। जो परिवार, ट्विशा का परिवार जो आरोप लगाता था गिरिबाला सिंह, उनको खारिज करने का काम करती थी और नए आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाए जाते थे। ठीक है, बने रहिए वासु, आप नजर बनाए रखिए। मैं फौरन आपके पास आऊंगी दोबारा से, क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आप नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक 2-3 अपडेट जल्दी से दे देते हैं ब्रेक लेने से पहले। आरोपी पति समर से पहले ही सीबीआई जो है पूछताछ करने में जुटी हुई है, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही उसको हिरासत में ले लिया है और अब गिरिबाला को सीबीआई किसी भी वक्त जो है लेकर जा सकती है। यहां से गिरिबाला सीबीआई की हिरासत में रहने वाली है। अग्रिम जमानत याचिका गिरिबाला की तरफ से डाली गई थी, जो कि खारिज कर दी गई है।